नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में बीजेपी द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक हुई और तमाम उसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत किए। वहीं कई ऐसी बातें जो हुई है जिस पर विपक्ष जो है वो काफ़ी आग बबूला हो गया है। विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी द्वारा जो कहा गया है कि क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त कर दिया जाएगा, तो ये मत भूलिए कि अगर एकजुट क्षेत्रीय पार्टी हो गई तो बीजेपी का क्या दशा रहेगा। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के नेता शैलेंद्र कुमार और बिहार विधानसभा में सचेतक भी हैं। तो कैसे देख रहे हैं इस? देखिए, हम सबसे पहले तो हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने हमारे बिहार में संयुक्त मोर्चा की बैठक की है और पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। 7 मोर्चे का बैठक के पहले 200 विधानसभा में देश स्तर के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी थे मोर्चा के, वो विधानसभा में गए और विधानसभा में जाके 11 तरह का जो कार्यक्रम पार्टी को संगठन को दिया गया था, उसमें विधायकों ने अपनी भूमिका निभाते हुए उनको संगठन को मदद किया है। और एक मैसेज गया है कि हमारे पार्टी ने हर वर्ग के लोगों को पूछा है, जाना है, समझा है कि आपकी क्या दुख है, क्या दर्द है, संगठन कैसे काम कर रहा है, सरकार कैसे काम कर रही है। सारे विषयों को 2 दिन तक 28, 29, 11 तरह का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद वहाँ से आने के बाद हमारे यहाँ पर बापू सभागार में कार्यक्रम हुआ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आए। उन्होंने फीडबैक लिया कि 200 विधानसभा में क्या क्या कार्य हुए हैं, कैसे वहाँ के विधायक हैं, किस तरह आपको संगठन को मदद करते हैं कि नहीं, ये सारी बातें हुई है। और सबसे खास बात ये रही कि विधायकों के साथ जो कल हम लोगों के 5 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गृह मंत्री नड्डा थे अमित शाह जी ने जो संवाद किया, हर विधायक से एक विधायक से फीडबैक लिया गया कि आप क्या चाहते हैं, क्या काम कर रहे हैं, आपके यहाँ काम हो रहा है कि नहीं, संगठन से कैसा तालमेल है। और हम लोगों को खुशी हुई कि पहली बार कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ संवाद करके हम लोग को खुशी हुई कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो है हम उनके साथ काम करते हैं और एक विषयों पर चर्चा हुआ। कुछ टिप्स भी हम लोग को दिया गया, ऐसे करना चाहिए, संगठन में जो हमारे सरकार में हैं उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, ये सब भी टिप्स दिए गए हैं। तो हमारी पार्टी तो पहले से भी अनुशासित है, प्रवक्ता अपना बोलते हैं, जो विषय को बोलना रहता है वो प्रवक्ता बोलते हैं। निश्चित तौर पर तो कई विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त कर देना है, यानी परिवारवाद की पार्टी जो है उसको खत्म कर देना है, काफ़ी बौखलाहट है इस विषय को लेकर के। देखिए, ये बात नहीं बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि परिवारवाद को खत्म कर देना है। ये बात बोले कि दूसरे दल और मेरे दल में क्या अंतर है। मेरा दल है कि राष्ट्रपति मुर्मू जी को अगर हम राष्ट्रपति बनाएं तो वो किस समाज से आते हैं। हमारी पार्टी ऐसी है कि एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी राष्ट्रपति बना सकते हैं, एक चाय बनाने वाले को भी हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं। आने वाला समय जो भाई बहन की पार्टी है, बाप बेटे की पार्टी है, वो समाप्त हो जाएगी, ये उन्होंने कहा। ये समाप्त कर देंगे नहीं बोला है। उन्होंने यह भी घोषणा किया कि 2024 के चुनाव हो या 25 का चुनाव हो, एनडीए के साथ एकजुट होकर निश्चित तौर पर हम लोग गठबंधन ही बनाए हैं। हम लोग आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ यही हम लोग बात की है कि हम लोग अगला आने वाला 2 चुनाव जो है 24 और 25, अगर हमको भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमको तो सबको समाज को साथ में लेकर चलना पड़ेगा और जो मेरे गठबंधन के लोग हैं उनके साथ तालमेल करना पड़ेगा। और वो हमारा नीतीश जी यहाँ के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उनका सम्मान हमको करना होगा। यही नहीं, उस बैठक में जब नीतीश कुमार की चर्चा हुई तो सीधे तौर पे अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों जो है नाराज़गी जाहिर की और उनको चुप भी कराया। लेकिन क्या लगता है कि इन दिनों जो खटपट बीजेपी और जदयू के बीच में देखा जा रहा था, तो इस कार्यक्रम के बाद अब समाप्त हो जाएगा? कोई अब नेता ये मीडिया का सुर्खी बटोरने का एक सिस्टम है। हमारे यहाँ कोई ऐसा कार्यकर्ता, विधायक, प्रवक्ता, ये मनसा भी नहीं है कि हमारे गठबंधन में खटपट है। हम लोग गठबंधन में एकजुट हैं, हम लोग अच्छे से काम करेंगे और आने वाला 2024 पहले हम लोग लोकसभा एक साथ लड़ेंगे और 400 प्लस सीट जीतेंगे, ये टारगेट है। 25 में तो हम लोग रहेंगे साथ में। निश्चित तौर पे तो आप सुने थे क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी विधायक शैलेंद्र कुमार। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।